हेलो, नमस्ते और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कभी कभी हम परेशान और बेचैन हो जाते हैं और गमगीन भी और बुरा मान जाते हैं और सख्त नाराज भी जब हमारी कोशिशें हमें फल नहीं देती। ये किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, किसी काम में हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है या फिर काम पर हो सकता है। लेकिन यह और ज्यादा परेशान कर देता है और हौसला तोड़ देता है जब हम नाकामी के बाद नाकामी देखते हैं और हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो जब भी हम किसी चीज में बहुत मेहनत करते हैं और उसे नतीजे नहीं मिलते तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और हम हाथ खड़ा करना चाहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि यह सिलसिला लंबे अरसे तक चलता है। चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, किसी रिश्ते में मेहनत डालो, कभी सालों तक वह ठीक होता नहीं दिखता और आप जानते हैं, हमें उस रिश्ते से जो तवक्को है उससे बेहतर नतीजे नहीं देता। ये काम पर हो सकता है, हमारी कमाई में हो सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा कमाने की, ज्यादा बचत करने की भी, लेकिन और कभी कभी हम नौकरी बदलते हैं। हम कभी महसूस करते हैं कि हम किसी खास नौकरी में खुश हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे जितनी हमारी अहमियत के मुताबिक या हमारी रोल के मुताबिक चाहिए, और उतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं और हम ऊंचा उठना चाहते हैं। तो कभी कभी ये जानते हुए कि वह खास कंपनी आपको वह नहीं दे सकती, हम नौकरी छोड़ भी देते हैं और आप बहुत मेहनत डालते हैं। हम कभी कभी अपनी क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं और यह सोचते हैं कि अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन में MBA जोड़ लूं, शायद सीढ़ी पर ऊंचा चढ़ने के मेरे चांस ज्यादा हो जाएंगे, मुझे शायद ज्यादा कमाई भी मिले। और इस तरह बहुत से फैक्टर हैं जो कमाई या मेहनत से जुड़े हैं जिंदगी के किसी खास हिस्से में, जो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप मुकम्मल करना चाहते हो और जमा करना चाहते हो, या जैसा मैंने पहले कहा, किसी रिश्ते में। कभी कभी हमारी दिलचस्पी में, कभी कभी हम नाचना या गाना या पेंटिंग सीखना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं और लगता है हम बहुत मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या ऊंचा उठ रहे हैं उतनी मेहनत के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, और तभी हम हाथ खड़ा करना चाहते हैं। तो हम कैसे यकीनी बनाएं कि हमारी मेहनत हमें वो फल दे जो हम डाल रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि आप कोशिश वहां डालो जहां आपको उस काम के पूरे होने का कोई वादा भी दिखता हो। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ कोशिश कर रहे हो जो पहले से शादीशुदा है या किसी मुकाबिली भरे रिश्ते में है और आप वहां कोशिश कर रहे हो, तो जाहिर है कि आप गलत दरख्त पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। या आप किसी ऐसी कंपनी में जाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी एंट्री लेवल पर क्वालिफिकेशन बहुत सख्त है और आप बहुत कम क्वालिफाइड हो, और आप कोशिश करते रहे हो, उन्हें ईमेल भेजते रहे हो या उनकी वेबसाइट पर जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे हो, आपको नतीजे नहीं मिलने वाले। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जानो कि किसी भी सिमत में आपकी कोशिश वहां से अच्छा नतीजा पाने की कम से कम तवक्को के मुताबिक हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर है आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। अगर आप काम पर नतीजे ढूंढ रहे हो तो आपको देखना होगा कि क्या कोई ऐसे पोशीदा फैक्टर हैं जिनकी बिना पर कोई शख्स आगे बढ़ता है। क्वालिफिकेशन के मसले हो सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जहां अगर आप MBA नहीं हो तो आपके लिए लीडरशिप की सीढ़ी पर ऊंचा चढ़ना आसान नहीं है। अगर आपके पास खास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप किसी खास डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। मसलन बहुत सी कंपनियां, अगर आप CA नहीं हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको फाइनेंस हेड के टॉप मोस्ट रोल में देखना नहीं चाहती। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो वो दरवाजे भी हैं जिनसे आपको गुजरना है और फिर आपको मेहनत डालनी है। तो जहन में रखो कि सिर्फ मेहनत डालने से नतीजे नहीं मिलेंगे, सही सिमत में सही हथियार लेकर मेहनत डालना भी अहमियत रखता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, जाहिर है आपकी कोशिश फल नहीं लाएगी। फिर हम एस्ट्रोलॉजी को इल्जाम नहीं दे सकते और कहते हैं कि आप जानते हैं, मैंने काम पर जितनी मेहनत की, मेरे 10वें भाव में बहुत अच्छा योग था
और मुझे वादा मिला था कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा नतीजे मिलेंगे। लेकिन आप मेहनत उस हिसाब से नहीं कर रहे हो जहां आपकी क्वालिफिकेशन आपकी मदद कर रही है या जहां इंडस्ट्री आपकी मदद कर रही है, तो आपको पसंदीदा नतीजे नहीं मिल सकते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप देश काल पात्र को भी देखो, जिसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक और आप जिस कबीले में हो और आप किस वक्त में हो, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो कंपनी को किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है और आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है, यह शायद उन दरवाजों में से एक हो जिसकी वजह से आप उसमें से गुजर नहीं पा रहे। तो इस बात से बहुत खूबसूरत आगाह रहो, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एस्ट्रोलॉजी को दुनिया की बातों के मुताबिक देखो। और इसीलिए देश काल पात्र अमल में आता है, जिसका मतलब है अगर आप यह नहीं देख रहे कि आपके इर्द गिर्द क्या हाल है, तो जाहिर है कभी कभी नतीजे नहीं आते। मसलन पिछले 6 महीनों या उससे ज्यादा अरसे से इंडिया में बहुत सख्त लॉकडाउन था और घर से बाहर मार्केट में नतीजे हासिल करने की कोशिश शायद वो फल नहीं दे पाई जो आपको तब मिलते जब लॉकडाउन न होता, मिसाल के तौर पर। तो यह वक्त भी है जिसे आपको देखना है, जिसके मुताबिक नतीजे आ सकते हैं। तो यह एक अहम चीज है। एस्ट्रोलॉजी में जाने से पहले आपकी कुंडली, आपके ग्रहों की स्थिति, ये जानना जरूरी है कि आप किस वक्त में हो, बाहर की दुनिया में सियासी या माशी हालात क्या है, और क्या आप उस सिमत में मेहनत डालने के लिए मुनासिब हो या नहीं। तो अगर आपको लगे कि किसी खास सिमत में मेहनत डालना हकीकत के करीब नहीं है, तो पीछे हट जाओ। लेकिन अगर आपकी कुंडली उस सिमत में बहुत सारे नतीजों का वादा कर रही है, तो गहराई में जाकर देखो कि वो कोशिश किस तरफ इशारा कर रही है, किस सिमत में आपको फल दे रही है। तो आज बात करते हैं कि आप कैसे अपनी कुंडली के जरिए जान सकते हो कि आपको ज्यादा मेहनत कहाँ डालनी है, किस सिमत में, और किस सिमत में मेहनत डालने से आपको अपनी मेहनत के बेहतर फल मिल सकते हैं। सबसे पहले तीसरा भाव कोशिशों का घर है, खुद की मेहनत का। तीसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी की हालत देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों बहुत बुरे हाल में हो तो आपको अपनी मेहनत का फल उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। तो देखो तीसरे भाव का स्वामी किस तरफ इशारा कर रहा है, कहाँ स्थित है और तीसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अगर तीसरा भाव अपनी एनर्जी शेयर कर रहा है, मिसाल के तौर पर 11वें भाव के साथ, तो सामाजिक हलके में या बड़ी सोशल नेटवर्क में कोशिशें बेहतर फल दे सकती हैं, बजाय इसके कि कोई खानदानी रिश्ता आपको बेहतर नतीजे दे। या अगर तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मिसाल, तो कोशिशें आपको लंबे सफर में या ऊंची तालीम के जरिए बेहतर फल दे सकती हैं, जिसका मतलब है आप जितनी ज्यादा ऊंची क्वालिफिकेशन जोड़ते जाओ, आपको उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। और यह भी अगर आप बाहर अपनी मुल्की हदों से बाहर पहुंचने में ज्यादा मेहनत डालते हो, तो भी आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। या आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, बॉक्स से बाहर निकलकर लोगों से मिलना होगा, यहाँ तक कि दूसरी संस्कृतियों के लोगों से, शायद विदेशी मुल्कों में या विदेशी क्लाइंट्स या विदेशी कंसल्टेंट्स के साथ, जहां कोशिश आपको बेहतर नतीजे दे सकती है। तो देखो तीसरे भाव का ग्रह स्वामी किसके साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, तीसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, मतलब वहां आपकी एनर्जी जा रही है और आपको बेहतर कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी किसी खास भाव में बहुत अच्छी तरह से नहीं बैठा, तो आपको उस भाव से कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर तीसरे भाव में ग्रह उसके दोस्ताना नहीं है, तो जिस भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, उस भाव की कामयाबी आपको नहीं आएगी। दूसरी बात ये देखो कि कौन से राजयोग किसी तरह से तीसरे भाव से या तीसरे भाव के स्वामी से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि कुछ राजयोग दोनों भाव और स्वामी की ताकत में एनर्जी का इजाफा करते हैं। 3 ग्रहों की स्थिति और उनकी डिग्निटी की ताकत भी देखनी है। एक है चांद, दूसरा है मंगल और तीसरा है शनि। चांद दिमाग है। दिमाग को झुकाए बिना आप अपनी कमर नहीं झुका सकते। आपकी कमर का झुकना आपके दिमाग से ज्यादा मुताबिक है, जिसका मतलब है अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते हो कि मेहनत से कामयाबी नहीं मिलेगी या काम पर मेहनत डालना बेकार है, मिसाल,
मिसाल के तौर पर जब हम सोचते हैं कि मेरा बॉस बुरा है, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं, वो शख्स मुझे नापसंद करता है या नफरत करता है, वो मुझे कभी वो ब्रेक या नया प्रोजेक्ट या प्रमोशन या क्रेडिट नहीं देगा, तो ये कभी काम नहीं करेगा, तो मैं मेहनत क्यों करूं। और इस तरह हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हम हार मान लेते हैं। तो अगर दिमाग तैयार नहीं है तो कमर भी तैयार नहीं होगी। बस कमर झुकाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आप हार मान सकते हो। तो आपको एक मजबूत दिमाग चाहिए, जिसका मतलब है आपकी कुंडली में एक मजबूत चांद, लगातार कोशिशों के लिए, उसके बारे में बहुत भावुक न होने के लिए, बल्कि फोकस बनाए रखने और वहां एनर्जी बनाए रखने के लिए भी। दूसरा, कोशिश मंगल के जरिए भी देखी जाती है। अगर मंगल ग्रह कुंडली में बहुत मजबूत है, देखो कहाँ स्थित है, क्योंकि मतलब है आपकी एनर्जी वहां जा रही है। आप सोच सकते हो कि आप अपनी जिंदगी के एक क्षेत्र में कोशिश डाल रहे हो, लेकिन आपका ज्यादातर ध्यान और एनर्जी शायद वहां जा रही है जहां मंगल स्थित है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यह मान रहे हो कि आप अपने काम की जगह पर बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर मंगल या तो 7वें भाव में है या चौथे भाव में, तो आप परिवार या घर पर या जीवन साथी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान और एनर्जी खत्म कर रहे हो सकते हो। तो जब आप काम पर भी होते हो, कभी कभी शख्स अपने रिश्ते में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। मेरे जीवन साथी ने कल ये क्यों कहा, आप जानते हैं, या आज सुबह जब मैं जा रहा था, मेरा पार्टनर मुझे पर्याप्त समय या ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो कभी कभी दिमाग कुछ ऐसे दूसरे तत्वों में इतना व्यस्त हो जाता है जो सीधे आपके काम से जुड़े नहीं है, कि आप अपने काम में अपना दिल और जान नहीं लगा पाते। आप बहुत मेहनत करते हो, आप लंबे घंटे लगाते हो, लेकिन क्योंकि उस खास वक्त पर दिल और आत्मा वहां नहीं है, लेकिन ध्यान कहीं और है, आपके काम का आउटपुट नहीं आ रहा होगा। तो जब आपका बॉस आपसे कहता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको और अप्लाई करने की जरूरत है, आप सोचते हो कि आप इसे मेहनत से जोड़ रहे हो, लेकिन आप और अप्लाई करो को उससे नहीं जोड़ते। आपको और ध्यान देने की जरूरत है, आपको और दिलचस्पी लेने की जरूरत है, आपको और गहरी नजर रखने की जरूरत है, आपको साथियों के साथ और करीब से काम करने की जरूरत है, आपको क्लाइंट से जुड़ने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर, तो यह एप्लीकेशन के बारे में बातें हैं। ये सिर्फ मेहनत या लंबे घंटे लगाने या सिर्फ फोन कॉल करने के बारे में नहीं है। तो यह अकेली मेहनत नहीं है जो आपको देगी मेहनत का फल। आपको दूसरे फैक्टर देखकर बेहतर अप्लाई करने की जरूरत है। और इसलिए अगर मंगल सारी एनर्जी किसी दूसरे भाव को दे रहा है, तो आप शायद ऐसा नहीं कर पाओगे। तो एनर्जीज को इकट्ठा करना और उस क्षेत्र पर फोकस करना जहां आप और सफलताएं चाहते हो, महत्वपूर्ण है। तीसरा है शनि। और ध्यान रखो, अगर आपका शनि कमजोर है या अस्त है या नीच का है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है, जिसका मतलब है आप जितनी ज्यादा कार्यवाही करोगे, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, शनि आपको इनाम देगा। अगर शनि ही अस्त है, तो जाहिर है आपको और मेहनत डालनी होगी। यह उस प्लास्टिक की बोतल की तरह है जिसमें एक छोटा सा छेद हो, जिसका मतलब है आपको उसमें बहुत ज्यादा पानी डालना होगा ताकि वह बहता न रहे जब तक आप ऊपर तक न पहुंच जाओ। तो इरादा है उसे ऊपर तक भरना। अगर बोतल में छेद न होता तो आप उसे भर सकते थे। अगर उसमें छोटा सा छेद है, तो आप जितना पानी डालते रहोगे, पानी बाहर निकलता रहेगा। तो जो पानी बाहर निकल रहा है, उसकी मात्रा को मात देने के लिए तेजी से आपको और डालना होगा, और तब आप ऊपर पहुंच जाते हो, आप जानते हैं, और फिर आप वो इवेंट या जो भी गेम खेल रहे हो जीत जाते हो। और ऑफिस में हम ऐसे गेम खेलते हैं, आप जानते हैं, कुछ अवसरों पर। तो वैसे भी कभी कभी आपको और मेहनत डालनी होती है और अप्लाई करना होता है जब शनि बुरी स्थिति में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने नतीजे मिले, शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय की अवधि में। तो एक बुरा शनि मतलब लंबे घंटे, ज्यादा दृढ़ता, लंबे समय तक ज्यादा सब्र, आपको आपकी मेहनत के नतीजे दिलाएगा। फिर आपको सब्र रखना होगा।
जब शनि बहुत कमजोर या अस्त हो या सहायता न कर रहा हो, तो मुद्दे को जबरदस्ती हल करने की कोशिश करने से आपको केवल निराशा मिलेगी, केवल कुंठा मिलेगी, और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो अपनी मेहनत के फल को तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में स्थित ग्रहों से जोड़ो। वे कैसे सहायता कर रहे हैं और कहाँ सहायता कर रहे हैं। दूसरा, चांद की स्थिति देखो, मंगल और शनि की स्थिति देखो। दूसरी बात यह है कि तीसरे भाव को उस क्षेत्र से जोड़ो जहां आप नतीजे चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तीसरा भाव किसी तरह जुड़ रहा है, दूसरे भाव के साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, तो पैसे पाने की कोशिश ज्यादा फलदायी हो सकती है अगर उस मिश्रण में लाभ शामिल हो। अगर तीसरा भाव 10वें भाव से जुड़ रहा है, तो जाहिर है आप काम पर जितनी ज्यादा मेहनत डालोगे, आपको बेहतर पद भी मिलेगा, बेहतर रोल भी मिलेगा और प्रोजेक्ट से ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर तीसरा भाव 7वें भाव के स्वामी के साथ है, तो आपको व्यापार में या टीम वर्क में या एक टीम के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अगर तीसरा भाव 6ठे भाव के साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, तो आपको नौकरी में भी बेहतर फल या सफलता मिलेगी। उन सहकर्मियों के साथ जो आपके साथ दैनिक आधार पर काम कर रहे हैं, जो सीधे आपकी टीम से जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अन्य लोग, कंपनी के भीतर विस्तृत नेटवर्क, सब 6ठे भाव का निर्माण करते हैं। तो आपको देखना होगा कि तीसरे भाव की एनर्जीज कहाँ स्थित है, वे कैसे काम कर रही है और क्या वे किसी लाभकारी स्थिति में हैं या नहीं। और ये दूसरा फैक्टर है, अगर तीसरे भाव का स्वामी अच्छी तरह से स्थित नहीं है, वह लाभकारी स्थिति में नहीं है, और लाभकारी ग्रहों के साथ लाभकारी भावों में, जैसे कि केंद्र भाव या लाभकारी दृष्टियों या युतियों, लाभकारी युतियों या लाभकारी राजयोगों के माध्यम से एनर्जी शेयर नहीं कर रहा है, तो जाहिर है आपको जीवन के उस क्षेत्र से नतीजे पाने के लिए और मेहनत करनी होगी जिसमें आप अपनी कोशिश डाल रहे हो। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है ये देखना कि आप जीवन में सफलता कहाँ चाहते हो, और फिर ये देखना कि क्या आप उस ग्रह के मूल्यों को भी प्रदर्शित कर रहे हो। तो अगर आप ज्यादा सफलता चाहते हो, उदाहरण के लिए कला में, चाहे आप गायक हो, आप चित्रकार हो, आप नर्तक हो, आप संगीतकार हो, जो भी हो, अगर आप वहां ज्यादा सफलता चाहते हो, तो आपको उन मूल्यों को प्रदर्शित करने में सक्षम होना होगा जो उस ग्रह के लिए सही है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि पूजा करने, कुछ दिनों व्रत रखने से हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे क्योंकि देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। जाहिर है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो देवता के विश्वास या पसंद के विपरीत है, तो जाहिर है आप देवता से दुश्मनी भी मोल लेते हो या देवता से कम समर्थन मिलता है। तो अगर आप प्रदर्शन कला में बेहतर सफलता पाना चाहते हो, तो शुक्र एक महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आप शुक्र के विपरीत मूल्यों या सिद्धांतों को प्रदर्शित कर रहे हो, तो जाहिर है वह ग्रह आपके प्रयासों में आपकी मदद या समर्थन नहीं करेगा। तो शुक्र के साथ जाहिर है सिद्धांत, मूल्य और ग्रह जिसके लिए खड़ा है, आपको उस तरह का व्यवहार, उस तरह की मानसिकता, उस तरह का रवैया प्रदर्शित करना होगा। अगर यह बृहस्पति है, तो जाहिर है आपको सलाह लेने, सीखने, उदार हृदय होने का रवैया प्रदर्शित करना होगा, सीखने के लिए, खुला दिमाग रखने के लिए, और इस तरह आप तब बृहस्पति के मूल्यों को प्रदर्शित कर रहे होगे। एक सीखने वाला, कोई जो दूसरों से सलाह लेने को तैयार है, दूसरों की मदद करने को तैयार है, हमेशा अपने क्षितिज का विस्तार करने को तैयार है, जहां सीखना, सलाह लेना, दूसरों की मदद करना है और एक बड़ा दिल रखना है। सूर्य के सिद्धांत और मूल्य क्या है? सूर्य नेतृत्व में विश्वास रखता है, सूर्य सम्मान और गरिमा में विश्वास रखता है। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो किसी से एहसान के लिए अपना स्वाभिमान खतरे में डालते हो या किसी की चापलूसी करते हो और खुद को बहुत स्वाभिमान के साथ नहीं रखते, लेकिन आप एक नेतृत्व की भूमिका में ज्यादा सफलता चाहते हो, आप नेता बनना चाहते हो, तो अगर आप नियमित रूप से अपना स्वाभिमान खतरे में डाल रहे हो, अपना सबसे अच्छा पैर आगे नहीं बढ़ा रहे हो, नेतृत्व की भूमिका लेने के लिए स्वयं सेवा नहीं कर रहे हो और आदेश देने को तैयार नहीं हो और नेतृत्व करने को तैयार नहीं हो, तो जाहिर है चाहे आप नेतृत्व की स्थिति या नेतृत्व की भूमिका पाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपको नहीं मिलेगी।
तो इसका मतलब है आपको उस ग्रह के मूल्यों को जीना होगा जिसकी दिशा में, जिसके क्षेत्र में आप अधिक सफलता चाहते हो। मंगल के मूल्य और सिद्धांत क्या है? इसका मतलब है कि आपको हमेशा लक्ष्योन्मुख होना होगा, आपको निडर होना होगा, आपको बाहर जाकर हासिल करने के लिए तैयार होना होगा, आपको संकोची नहीं होना होगा, आपको आत्मविश्वासी होना होगा और खुद पर यकीन रखना होगा, लेकिन अहंकारी नहीं होना होगा और किसी बात को लेकर बहुत भावुक नहीं होना होगा, क्योंकि तब वह एक बाधा बन जाता है। तो जब भी आप उस ग्रह के मूल्यों, व्यवहार को अपना रहे हो जिसकी दिशा में आप सफलता चाहते हो, तो जाहिर है वो ग्रह भी आपका समर्थन करेगा। अगर आप खेलों में अधिक सफलता चाहते हो और आपके पास मजबूत मंगल नहीं है, तो आपको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हो उसका कारक क्या है। अगर यह कला है तो आप उस ग्रह की तरह व्यवहार करो और ग्रह के रवैये के साथ, ग्रह के व्यवहार के साथ और ग्रह जिसके लिए खड़ा है उसके साथ कार्य करना जारी रखकर ग्रह को मजबूत भी रखो। और हमारे नतीजे हमारे चुनावों के अनुरूप होते हैं, वे सीधे उन चुनावों पर निर्भर होते हैं जो हमने किए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बुरे चुनाव कर रहे हैं और फिर उसी दिशा में मेहनत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हो और वहां सफलता नहीं मिलती और आप उसे छोड़ देते हो, और फिर आप कुछ और कोशिश करते हो, और जब आप दृढ़ नहीं रहते तो आप उसे छोड़ देते हो और आप अच्छे चुनाव नहीं करते, मजबूत चुनाव, और उस दिशा में चुनाव नहीं करते जहां आप दृढ़ हैं क्योंकि आप वहां सफलता चाहते हो। तो जाहिर है जो चुनाव आपको जीवन के उस क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, वे जाहिर तौर पर उस क्षेत्र में आपकी सफलता की राह में और बाधाएं डालेंगे। अगर आपने व्यापार में हाथ आजमाया लेकिन 1-2 साल बाद छोड़ दिया, काम पर जाने का, नौकरी लेने का चुनाव किया, 1-2 साल बाद फिर से व्यापार में आने की कोशिश की, फिर से सफलता नहीं मिली, फिर से कुछ काम ले लिया, अगर आप झूले की तरह चलते रहोगे और मन नहीं बना पाओगे, सही चुनाव नहीं कर पाओगे, तो जाहिर है आपको उस दिशा में सफलता नहीं मिलेगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सफलता चाहते हो। तो दृढ़ता भी शनि का एक महत्वपूर्ण स्वभाव या व्यवहार है। तो आप जो चुनाव करते हो और जिस दिशा में आप सफलता चाहते हो उसमें पर्याप्त दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। शनि जैसे ग्रह चाहते हैं कि कोई दृढ़ रहे। ये राहु की एनर्जी होगी जो आपको खींचने की कोशिश करेगी कि ऐसा लगता नहीं कि यह तुम्हें कोशिश का फल दे रहा है, और राहु आपके साथ आखिरी समय पर ऐसा करेगा जब आप सफलता के बहुत करीब होते हो, तभी राहु आपके साथ दिशा में चाल चलेगा। तो एक अच्छा राहु भी उन लोगों के लिए वरदान है जो सही दिशा में मेहनत डालना चाहते हैं। फिर केतु की स्थिति देखो। अगर केतु उस भाव में स्थित है जहां आप अच्छी सफलता चाहते हो, तो यह एक कठिन चढ़ाई है। ये बिना शेरपा के और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करने जैसा है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है जो यह नहीं जानता कि यह कैसे करना है। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि अगर आप उस क्षेत्र में बड़ी सफलता चाहते हो, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि आप इसे दूसरों के लिए हासिल नहीं करना चाहते। अगर आप कला, प्रदर्शन कला में बहुत बड़ी सफलता चाहते हो, लेकिन आप उससे मिलने वाले अधिकांश लाभ किसी और चीज को देना चाहते हो, जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र के लिए या दान के रूप में या किसी दूसरे कारण के लिए, तो आपको अधिक सफलता मिल सकती है। अगर आप राजनीति में अधिक सफलता चाहते हो और आपके पास या तो लग्न में या 11वें भाव में केतु है, तो जब तक आप दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते और आप किसी उद्देश्य के लिए काम करते हो और आप सीट या सांसद या सेनेटर या मुख्यमंत्री या किसी स्थान के राज्यपाल के विशिष्ट पद का पीछा नहीं कर रहे हो, तब तक आपको वह नहीं मिल सकता। अगर केतु 11वें भाव में या लग्न में स्थित है, खास तौर पर अगर आप राजनीति से अपने लिए कुछ भी पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो अगर आप राजनीति में सत्ता के लिए, पैसे के लिए, प्रभाव के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक सामाजिक कारण के लिए दूसरों की मदद करना चाहते हो, तभी केतु आपका समर्थन करेगा जब केतु राजनीति के लिए 11वें भाव में या लग्न में हो। अन्यथा राजनीति में सफलता मिलने का वादा बहुत बहुत कम है।
तो ये जोड़ना कि सफलता कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये जानना कि आप कहाँ सफल नहीं हो सकते उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि आप कहाँ सफल होंगे, ताकि आप सही चुनाव कर सको। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास किसी केंद्र भाव में, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, उससे संबंधित 2 पापी ग्रह है, तो उस क्षेत्र में सफलता कठिन होगी। उदाहरण के लिए 2 पापी ग्रह जो 7वें भाव में शत्रु भाव में हो और आप अपने रिश्ते में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तो यह एक कठिन चढ़ाई है। तो फिर आपको उस भाव से कोई भी उम्मीद छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा ताकि उस भाव में सफलता मिल सके। जिसका मतलब है अगर आप एक लंबा, स्थिर, प्रतिबद्ध, स्थिर रिश्ता चाहते हो और 7वें भाव में 2 पापी ग्रह शत्रु राशि में हो, उदाहरण के लिए मकर लग्न के लिए 7वें भाव में मंगल और शनि दोनों कर्क राशि में हो, बाद में उदाहरण के लिए, तो यह वास्तव में एक कठिन चढ़ाई है। इसका मतलब है कि आपके सफल होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जीवन साथी या प्रतिबद्ध साथी से सभी उम्मीदें छोड़ दो और आप जो दे रहे हो उसमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध और निस्वार्थ हो जाओ। और केवल जब आप ऐसा पूरी तरह से करते हो, बिना किसी उम्मीद के, कभी बुरा महसूस न करो, पूरी तरह से दृढ़ रहो, रिश्ते में जो तुम चाहते हो उसे छोड़ दो, तभी रिश्ते के बचने की अधिक संभावना है। लेकिन क्या आप सच में ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो? यही वो चीज है जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। जब आप किसी ऐसी दिशा में सफलता का पीछा कर रहे हो जो उस क्षेत्र में आवश्यक संतुष्टि नहीं ला सकती, खास तौर पर रिश्ते में, अगर आपको साथ नहीं मिलता, आपको बदले में प्यार, स्नेह, समर्थन नहीं मिलता, तो उस नतीजे का पीछा करने का क्या मतलब है? तो देखो कि क्या किसी निश्चित नतीजे का पीछा करना वास्तव में आपको खुशी, संतुष्टि देगा और वास्तव में आपको खुश करेगा। अगर आप सिर्फ एक बात साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है आप वहां सफलता पाकर एक बात साबित कर दो, लेकिन आप अंदर से खुश महसूस नहीं कर सकते। तो क्या आप वास्तव में किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहे हो जो वास्तव में सार्थक है, जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती है, या सिर्फ किसी को एक बात साबित करने के लिए जो शायद सीधे आपसे जुड़ा भी न हो? कभी कभी किसी पिता को एक बात साबित करने के लिए जो सोच सकता है कि आपको उसके जीवन के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। आप वहां कोशिश करते रहते हो, आप वहां कोशिश करते रहते हो और आप सफल नहीं हो पाते। आपके पिता का व्यापार है और आप कहते हो, ठीक है, मैं उसी क्षेत्र में व्यापार करूंगा, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा कि मैं यह अपने दम पर कर सकता हूं। और फिर आप किसी से पैसा उधार लेते हो और आप उस दिशा में कोशिश करते रहते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, और आप सिर्फ पिता को एक बात साबित करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वह महसूस करे कि आप वास्तव में काबिल हो और बेकार नहीं। तो अपने साथ ऐसा मत करो, तब तुम अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद करोगे, उन सही क्षेत्रों का पीछा नहीं करोगे जिनका तुम्हें पीछा करना चाहिए। तो क्षेत्र की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहचान कि क्या वह भाव या तीसरे भाव का स्वामी अधिक लाभकारी क्षेत्र में है या नहीं, महत्वपूर्ण है। मंगल, चांद और शनि की स्थिति लाभकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस ग्रह के मूल्यों, विश्वासों और सिद्धांतों को जीना जो उस विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, आपका ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और सही चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। गलत पेड़ या गलत क्षेत्र का पीछा नहीं करना, बल्कि ये देखना कि क्या आपको उस क्षेत्र में सफलता है, और जाहिर है वो के जो मैंने बात की। और फिर जिस संबंधित ग्रह की दशा में आप सफलता पाने की कोशिश कर रहे हो, वह भी सहायक होनी चाहिए, या कम से कम अंतर्दशा चालू होनी चाहिए। कभी कभी जब दशा बदलती है, तो आप अपने कर्मों द्वारा एक अलग दिशा में काम करने के लिए निर्देशित होते हो, और हम उसे देखने में सक्षम नहीं होते और हम उसी दिशा में प्रयास करते रहते हैं जहां हमें पहले सफलता मिल रही थी। कभी कभी हमें ट्रैक बदलने की जरूरत होती है। कभी कभी अगर आप एक व्यक्तिगत खिलाड़ी रहे हो, जब दशा बदलती है, तो अब आपको एक नेतृत्व की भूमिका लेने की जरूरत है। आपको अधिक टीमों के साथ या फंक्शन या प्रोजेक्ट के प्रमुख के रूप में काम करना शुरू करना होगा।
और अगर आप एक व्यक्तिगत भूमिका में बने रहना चाहते हो लेकिन दशा सूर्य की है या दशा 10वें भाव के स्वामी की है, तो जाहिर है आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा या एक अलग दिशा में काम करने को तैयार रहना होगा। कभी कभी आप पहले वकील हो सकते हो और अब जब दशा बदलती है, खासकर अगर शनि और बृहस्पति युति में हो, तो आपको वकील बने रहने के बजाय अदालत में होने का अवसर मिल सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप सही समय पर सही चुनाव नहीं करते और सही समय पर सही मोड़ नहीं लेते, तो उसी क्षेत्र में निरंतर प्रयास से आपको नतीजे मिलते नहीं रह सकते। तो आपको एक निश्चित क्षेत्र में व्यवसाय में सफलता मिलती है और कुछ समय बाद आप नहीं जानते क्यों, लेकिन आपको असफलताएं मिलने लगती है और आप नहीं जानते कि आपको उसी क्षेत्र में असफलताएं क्यों मिल रही हैं जहां आपको पहले सफलता मिल रही थी। समय बदल गया होगा, स्थिति बदल गई होगी, प्रतिस्पर्धा बदल गई होगी। हो सकता है आप प्रतिस्पर्धा से अवगत नहीं रह रहे हो या आप कुछ सही नहीं कर रहे हो, तो वहां आपको फिर से देखने की जरूरत है, खासकर जब दशा बदलती है, कि इस दशा में मेरे लिए क्या मायने है। और अगर वह दशा किसी दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रही है जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, तो आपका प्रयास भी उस दिशा में लक्षित होना चाहिए, न कि केवल कुछ ऐसा जिसमें आपको पहले सफलता मिली थी और अब आपको सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन आप उसी क्षेत्र में धक्का देते रहते हो। और यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब आप अपने जीवन के किसी निश्चित क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तो सुनिश्चित करो कि आप उसी भाव के अन्य कारकों को खराब न करो। उदाहरण के लिए, यदि आप 5वें भाव के मामलों में अधिक सफलता चाहते हो, जैसे कि यदि आप सफलता चाहते हो, मान लीजिए अपने निवेशों में, अपने शेयरों और स्टॉक्स में जो आप करते हो, तो यदि आप उस भाव के अन्य क्षेत्रों के प्रति सच्चे नहीं हो जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, तो आप उस कारक को भी खराब कर देते हो। तो यदि आप स्टॉक्स और शेयरों और उस तरह के निवेशों में अधिक सफलता चाहते हो, तो आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रतिबद्ध रिश्ते के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप पर्याप्त प्यार और स्नेह दिखा पा रहे हो? क्योंकि 5वां भाव प्रेम और रोमांस का भी घर है। यदि आपका एक पार्टनर है लेकिन जिसके प्रति आप भावनाएं नहीं दिखा रहे, अपना प्यार और स्नेह नहीं दिखा रहे, रोमांटिक अंदाज में चीजें नहीं कर रहे, तो आप 5वें भाव के एक कारक को खराब कर रहे हो। दूसरा, यदि आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, पिता या माता की भूमिका के प्रति सच्चे नहीं है, लेकिन आप अपने स्टॉक्स और शेयरों में सफलता चाहते हो और ज्यादातर समय आप लैपटॉप पर बिता रहे हो, तो आप उसके दूसरे कारक को खराब कर रहे हो। तीसरा, स्टॉक्स में निवेश करना क्या है? ये शुक्र और बुध दोनों के बारे में भी है, लेकिन राहु के बारे में भी। यदि आप अपने जीवन में बहुत कुशल, बहुत चालाक हो और आप अपने रिश्तों में और सामान्य रूप से जीवन में बहुत चालाक हो और आप एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आते और आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हो और आप बहुत कुशल और राजनयिक हो, तो जाहिर है आप अपने राहु को खराब कर रहे हो या आप राहु को हावी होने दे रहे हो। तो जाहिर है फिर से आप शेयरों और स्टॉक्स के 5वें भाव के वितरण को भी खराब कर रहे हो, क्योंकि राहु प्रौद्योगिकी को भी दर्शाता है और शुक्र कंप्यूटरों को भी दर्शाता है। तो यदि आप स्टॉक्स में ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप शुक्र या राहु को उनसे जुड़े व्यवहारों के विपरीत करके खराब नहीं करते और न ही आप 5वें भाव के कारकों को खराब करते हैं। उदाहरण के लिए, तो इस तरह आपको संबंधित करने की आवश्यकता है। आप जहां भी किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसी भाव के अन्य कारक या भाव के अन्य क्षेत्र जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, आप उन क्षेत्रों को उपेक्षा करके खराब नहीं करते। या प्रोजेक्ट्स या मार्केटिंग के लिए लंबी दूरी की यात्राओं और सफर के लिए, लेकिन आप अपने गुरुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हो या आपके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं है, आप अपने गुरुओं के प्रति अपमानजनक हो, आप अपने पिता के प्रति अपमानजनक हो, आपके उनके साथ बुरे संबंध हैं, तो 9वां भाव आपका पक्ष नहीं करेगा। आपको न तो विदेशी भूमि में, न ही लंबी विदेश यात्राओं में, न ही विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ सफलता मिलेगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जहां भी उस भाव में सफलता चाहते हो, अन्य क्षेत्रों में आप उनके प्रति भी सच्चे हो।
आप उनके प्रति भी वास्तविक हो और आप उन्हें खराब न करो। तो संक्षेप में 3 या 4 फैक्टरों को एक साथ देखो कि राजयोग जीवन में किस ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है आपको वहां अधिक सफलता मिले। और देखो कि क्या उस क्षेत्र के साथ अधिक लाभकारी ग्रह जुड़े हुए हैं, तो बड़ी सफलता का वादा है। यदि आपके पास राजयोग है लेकिन वो बहुत कमजोर है या बुरी युतियों या पापी दृष्टियों से खराब हो गया है, तो आपको वहां कम सफलता मिलेगी। अधिक लाभकारी ग्रहों के साथ, तो उन ग्रहों की दशा के दौरान जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको अधिक सफलता मिलेगी। अपने व्यवहार, अपने रवैये और सिद्धांतों में सुधार करना, जीवन के उस क्षेत्र के अनुरूप जिसमें आप सफलता चाहते हो, और उस ग्रह के सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना जो उस सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, महत्वपूर्ण है। और तीसरा, इस बारे में यथार्थवादी होना कि क्या आपके पास उस क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं या नहीं, देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए, जिसका अर्थ है स्थिति, बाहरी स्थिति, और क्या आपके पास योग्यता है, और क्या कोई ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आपको प्रवेश करने से पहले पार करना है और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो जाहिर है आपको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। तो इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखो और किसी निश्चित क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करते समय दशा स्वामी को ध्यान में रखो। और केवल जब आप इन सभी फैक्टरों को एक साथ जोड़ते हो, तो आपको सफलता मिलती है और आपकी तैयारी और उस सब के आधार पर सफलता का एक बड़ा वादा मिलता है। तो संक्षेप में, ये सभी फैक्टर एक साथ और निरंतर प्रयास, और आप उस क्षेत्र के प्रति सच्चे होना जिसमें आप सफलता चाहते हो, कड़ी मेहनत और प्रयास के साथ समय की अवधि में, आपके प्रयास आपको उस क्षेत्र में सफलता का एक बड़ा मौका वादा करेंगे और देंगे। तो दोस्तों, देखो कि तुम अपना प्रयास कहाँ डाल रहे हो, और क्या तुम गलत पेड़ पर वार कर रहे हो, या क्या तुम उस दिशा में प्रयास डाल रहे हो जहां सफलता का कोई वादा नहीं है, या तो क्योंकि तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो, या तुम उन दरवाजों का ध्यान नहीं रख रहे जिन्हें तुम्हें उस सफलता के लिए पार करना है, या तुमने देश काल पात्र वर्तमान स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है। क्या तुम्हें सफलता मिलती है या नहीं, क्या तुम्हारी अपनी कुंडली समर्थन कर रही है या नहीं, क्या उस क्षेत्र से कोई राजयोग जुड़ा है, क्या उस क्षेत्र से कोई लाभकारी ग्रह जुड़े हैं, या तुम्हारा उस विशेष क्षेत्र के कारक के साथ बुरा संबंध है। और केवल जब तुम्हारे पास उस दिशा में बहुत सारे समर्थन कारक हो, और केवल जब तुम उस दिशा में प्रयास डालोगे, तभी तुम्हें बेहतर फल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। आपसे रुखसत होता हूँ। नमस्ते।